अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, इसका लेक्चर फर्स्ट हमने आज देखना है। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ओल्ड कंसेप्ट ये था कि ये पाए जाते हैं लिविंग के अंदर, और ऑब्वियसली ये लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, और जबकि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पाए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। अब ये लिविंग जो है, इसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, हमारी बॉडीज़, ह्यूमन बॉडीज़ आ जाती हैं। हमारी बॉडी जो है उनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना है। जैसे कि हमारे जो स्किन है, इसके अंदर जो फ्लैश है, इसके अलावा हमारे अंदर जो फैट्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे हेयर्स, नेल्स, ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने इनको कंपोज किया। जबकि हमारे टीथ आ जाते हैं जब, तो टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। बेसिकली जो कैल्शियम है दैट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इसको बोलेंगे दैट इज़ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो पहले तो हमारी बॉडीज़ और प्लांट्स या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उन सब के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो ओल्ड कंसेप्ट था वो ये था कि लिविंग के अंदर तो ये पाए जाते हैं, लेकिन नेचुरली इनके मौजूद होने के अलावा हम इनको लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। कि आप नेचुरली इनको हासिल कर सकते हो लेकिन आप लैब के अंदर इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल बेसिकली वर्ड होता है, हम नेचर के लिए यूज़ करते हैं कि नेचुरली ये मौजूद है लेकिन लैब के अंदर आप इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, इसको सबसे पहले जो है रिजेक्ट किया था फ्रेडरिक वोलर ने। उसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि लैब के अंदर हम कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट किया था अमोनियम सायानेट पर। अमोनियम सायानेट एक नेचुरली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये नेचुरली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये उसने कन्वर्ट किया था इनटू एन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमारे पास आ जाता है यूरिया। वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। क्या चीज़? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। इसको रिजेक्ट किया था फ्रेडरिक वोलर ने। इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक नेचुरली फाउंड और जो कंपाउंड था, मिनरल था, अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया यूरिया के अंदर। ये यूरिया जो है ये मैमल्स के यूरिन के अंदर पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर पाया जाता है। अब ये लिविंग के अंदर पाया जाता है, लेकिन उसने इसको लैब के अंदर अमोनियम सायानेट से प्रिपेयर किया। मींस कि उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया टोटली। और उसके बाद फिर कई साइंटिस्ट ने लैब के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए, और अब तो एडवांस जो है वो लैब्स आ गई हैं, तो हर तरह के कंपाउंड जो हैं वो हम लैब के अंदर जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। थर्ड पे हमारा टॉपिक है इसमें कि सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। एक चीज़ जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है वो ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर होते हैं। अब ये पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की बेस पे ही जो है वो हम इन दोनों को अगर देखें तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वेयर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली हमने देखा है कि ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और ये पानी के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब इन डिफरेंसेस के अलावा जो सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं वो ये हैं कि इनके अंदर केमिकल फोर्सेस जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। कि बेसिकली देखा जाए तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
लेकिन इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाई जाती है और कई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाई जाती है। जैसे कि ऑर्गेनिक में आपके पास अल्कोहल आ जाता है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनऑर्गेनिक में आपके पास वाटर आ जाता है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनके अंदर। तो बेसिकली जब हम इनको इलेबोरेट करें कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो होंगे क्या, एक्चुअल में जो है उनको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। बेसिकली ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों ने मैट्रिक में जो है वो पढ़ी हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये किससे मिल के बनी होती हैं, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, और इन कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनसे आगे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और इन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे जनरली डिफाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, और द कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon and hydrogen and their derivatives, they are called organic compounds and their study is called organic chemistry. नेक्स्ट हमने फीचर्स देखने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर में हमारे पास मेन चीज़ हमने अभी देखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बैकबोन क्या होती है, कार्बन होती है। तो हम इसके अंदर कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल नेचर को स्टडी करेंगे। सबसे पहला फीचर है इसका पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की पेक्युलर नेचर, कोई ख़ास इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम डिफाइन करते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन का ही एक एटम कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ क्या करे, बॉन्ड बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन। इसको हम ऐसे भी बोल लेते हैं कि कार्बन की लॉन्ग चेन्स बनाने की एबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। और इसकी जनरल एग्जांपल आप लोगों ने अल्केन्स और अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन्स पढ़ी हुई हैं, उसमें आपने देखा होगा कार्बन अपने ही दूसरे एटम्स के साथ क्या करती है, बॉन्ड बनाती है। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिक जो हमारे पास नेचर कार्बन की है वो यही है कि कार्बन जो है वो जितने कार्बन एटम्स के साथ चाहे आगे बॉन्ड बना सकती है। लॉन्ग चेन्स, शॉर्ट से शॉर्ट चेन्स, दोनों तरह की चेन्स हमारे पास होती हैं इसके अंदर। दूसरी नेचर जो है वो इसकी है सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों को इसकी वैलेंसी पता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और 4 ही इसे चाहिए होते हैं। तो वो 4 जो हैं वो शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी होती है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। ये हमारे पास किसकी नेचर है, पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। अब कैटिनेशन में हमने कहा है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और फीचर भी आ जाता है इसका कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था यूरिया, कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कार्बन की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक करैक्टर में पहली चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि इनके अंदर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है वो क्या बनाती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाती है। अब ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है मींस के जब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, कम। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है वहाँ पे पोलैरिटी भी कम होती है, मींस मॉलिक्यूल की नेचर क्या हो जाती है, नॉन पोलर हो जाती है। इसके बाद आपके पास आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर।
थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे से किस नेचर में जो है वो सिमिलर होते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में आपके पास आती हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो सिंगल होता है, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल होता है, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल होता है। लेकिन जो सिमिलैरिटी आ रही है यहाँ पे वो ये होती है कि बेशक अल्कीन्स हों या अल्काइंस हों, इनके अंदर अगर शॉर्ट चेन लेंथ जो है कार्बन की जो है शॉर्ट चेन है, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो अल्कीन्स की शॉर्ट चेन लेंथ जो है उन कंपाउंड्स से जो है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे इसके अंदर इथेन और इसके अंदर हमारे पास आ जाती है इथीन। अब ये इथेन और इथीन जो हैं वो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों के लो होते हैं, गैशियस होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या आ जाती हैं, सिमिलर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी एक दूसरे के साथ जो फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इन सम वेज सिमिलर होती हैं। फोर्थ पे हमारे पास इसका फीचर है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स कैसे होते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जाता है और वो बहुत लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे सिंपली आपके पास एक सिंपल अल्कोहल आ जाता है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। यही मिथाइल अल्कोहल जो है इसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप की बजाय अगर यहाँ पे कोई C7 C8 लेंथ की चेन हो कि जिसमें कार्बन नंबर 7 हो, कार्बन एटम्स जो हैं वो, या फिर 8 हों, तो अल्कोहल जो है उसकी जो नेचर होगी वो चेंज होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली चेंज होंगी और उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगी, कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इनका लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो वजह बनता है किसकी, इनकी कम्प्लेक्सिटी की। फिफ्थ पे हमारे पास इसका फीचर है सॉल्युबिलिटी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं और किस चीज़ में सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो इसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं आ रहे, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो भी जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वजह क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनके अंदर होती है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉन पोलर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिज़ोल्व होंगे। इन जो हमारे पास पोलर या वाटर जो है सॉल्वेंट्स जो हैं उनके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। 6 पे इसकी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रेट का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो रेट पढ़ा है, रिएक्शन का रेट क्या होता है। रेट होता है बेसिकली इसकी स्पीड, जनरल टर्म्स में हम बोलते हैं कि कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, उसका रेट कहलाता है। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन का रेट जो है इसका मतलब है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर रिएक्टेंट्स होंगे तो उनका जो रेट होता है वो क्या होता है, स्लो। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की निस्बत ऑर्गेनिक रिएक्शंस का रेट क्या होता है, स्लो होता है। और इसकी वजह क्या होती है, इनकी नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और जो कि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है तो इनका रेट भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये इसका रीज़न है। लास्ट हमारे पास इसका जो फीचर है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म फिनोमेना जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हमें जो है वो पता चलता है कि ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो आप कैसे करेंगे, द फिनोमेना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा लेकिन वही कंपाउंड दो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स में मौजूद है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म हमें जनरली नहीं मिलता। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। और इसकी हम एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि आइसोमरिज्म हमें पता कैसे चलता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, तो आइसोमरिज्म है या नहीं है। आपके पास एक कार्बन चेन है CH3 CH2 CH2 एंड CH3, 4 कार्बन वाली चेन है, इसको आप बोलेंगे ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन है N ब्यूटेन। यही चेन जो है ये आपको एक और तरह की फॉर्म में भी मिल सकती है। वो फॉर्म क्या होगी, वो आपके पास आ जाती है ब्रांच्ड फॉर्म CH3 CH CH3 एंड CH3। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना चाह रहे हैं तो आपके पास कार्बन कितनी हैं, 1 2 3 4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है C4। हाइड्रोजन कितनी हैं आपके पास 10, C4H10। ब्यूटेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है C4H10। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका नाम बेसिकली बन रहा है 1 2 3, इसका नेम हमारे पास आ रहा है 2-मिथाइल प्रोपेन। अब नेम अगर हम देखें तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम इसका देखें, C कितने हैं इसके अंदर 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 6 9 एंड 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोथ चेन इज सिमिलर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। मींस कि ये क्या शो कर रहा है, आइसोमरिज्म शो कर रहा है। अब ये कंपाउंड जो हैं आइसोमरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें आइसोमरिज्म नहीं मिलता। ये फीचर्स थे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट लेक्चर जो है वो आज इतना होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम दोबारा देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।